Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected class of chemistry. I am your chemistry online instructor. आज का जो लेक्चर होगा चैप्टर नंबर है हमारे पास 4 और उसकी कुछ एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर ली थी क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्वेश्चन नंबर 7 में जो पीरियोडिक टेबल हमें गिवन है उनकी पोजीशन में हमने उनको एडजस्ट करना है। जैसा कि स्टार्ट करते हैं, आपके सामने जैसे पहला एलिमेंट है ए, इसको हमने इस टेबल के अंदर अरेंज करना है कि इसकी पोजीशन क्या बनती है। यहाँ पे 3, 3, 6 और 2, 8 एलिमेंट गिवन है। मैं कोई से 3 आपके सामने अरेंज करूँगा, फिर बाकी जो है आपने उसी तरह से उनको एडजस्ट करना है। जैसा कि ए को हम देखते हैं कि इसका ग्रुप नंबर क्या है और पीरियड नंबर क्या है, पीरियड इसका कौन सा है और ग्रुप कौन सा है। जैसे कि हमें मेन ग्रुप एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने का पूछा गया है, जैसे सारों के साथ ए लिखा हुआ है और ये जो पोर्शन है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है, ये बी ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसके साथ 1B से लेके 10B तक ये पोजीशन डिफाइन होती है। अब ज़रा आते हैं ए की तरफ। तो ए हमारे पास जो ग्रुप है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 हैं, तो इसका ग्रुप क्या आ जाएगा 2A। और इसका पीरियड जो है, पीरियड आप कैसे लिखते हैं कि पीरियड इसके जो वैलेंस शेल है, इसका वैलेंस शेल क्या है सेकंड, तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा सेकंड। अब इसको आपने प्लेस कैसे करना है और इसका ब्लॉक क्या आ जाएगा। ब्लॉक मीन कि ये एस सब शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड हो रही है, तो इसका आप ब्लॉक भी लिख सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। और एस ब्लॉक कौन से हैं, 1A और 2A कौन सा है, एस ब्लॉक एलिमेंट। अब ज़रा इसको लोकेट करें तो ये कहाँ पे आएगा। आपके पास जो पीरियड हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 पीरियड आ गए। और उसके बाद जो हमारा पीरियड है वो पीरियड नंबर 2 है, सेकंड पीरियड के, इसकी पोजीशन इस लाइन के अंदर आएगी। अब हम ग्रुप कौन सा देख रहे हैं 2A, तो 2A यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा। अगर दोनों यहाँ पे ये मैच करेंगे तो जो A है वो इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। कि इसका जो, अगर इसको आप गौर से देखें तो इसका पीरियड नंबर 2 बन रहा है और ग्रुप नंबर कौन सा बन रहा है 2A। तो जो A है वो इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब एक और हम साथ में करते हैं, जैसे कर लेते हैं E को, ठीक है। E को मैं यहाँ पे आपके सामने प्लेस कर रहा हूँ। E को आपने देखना है कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। E की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 3s2 3p3 के, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5, तो E का जो ग्रुप नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा 5A। और इसका जो पीरियड आ जाएगा, पीरियड मीन कि इसका जो वैलेंस शेल है वो कितना है, तो वैलेंस शेल इसका 3 है, तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा 3rd। और इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा P ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज के ये इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो P के ऊपर एंड कर रही है, तो इसका ब्लॉक क्या आ जाएगा P। अब ज़रा थर्ड लाइन के अंदर आपने मूव करना है। थर्ड लाइन के अंदर ये लाइन आपकी जाएगी, ठीक है, थर्ड। और आपने कहाँ जाना है, जो इसका ग्रुप है 5 ग्रुप के साथ आपने जाना है। जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में मैच करेंगी वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने कौन सा एलिमेंट प्लेस किया है, यहाँ पे E आ जाएगा, ठीक है। मीन के पीरियड नंबर 3rd में आप जाएंगे और इसका ग्रुप कौन सा आ जाएगा 5। जहाँ पे ये दोनों मैच करेंगी उस बॉक्स के अंदर E को आपने प्लेस कर देना है। और यहाँ पे जो ब्लॉक है ये वाला, ये कौन सा ब्लॉक हो जाएगा P ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें से यहाँ पे आपने E को प्लेस किया है। एक और हम कर लेते हैं D, उसके बाद जो बाकी आपकी असाइनमेंट हो जाएगी, या मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ 2-3 मिनट, फिर हम उससे आगे चलते हैं। एक यहाँ पे है D को अगर आप देखें तो इसका ग्रुप नंबर क्या बनता है, ग्रुप नंबर बनेगा 2A और इसका जो पीरियड बनेगा वो क्या बनेगा फर्स्ट पीरियड। और इसका जो ब्लॉक बनेगा वो S ब्लॉक एलिमेंट बनेगा। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, ये एक्सेप्शन में जाएगा। एक्सेप्शन मीन के ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किसकी है, हीलियम की 1s2।
और ये कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया है, 8th ए के टॉप पे, पहले बॉक्स के अंदर जो है वो हीलियम मौजूद है। तो डी की पोजीशन क्या आ जाएगी, फर्स्ट बॉक्स इन 8th ए ग्रुप। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है कि हीलियम जो है वो नोबल गैस है, तो इसको 8th ए के टॉप के ऊपर रखा गया है। ये आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ज़रा क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है या कि नहीं। अगर कोई एक आध और एलिमेंट आप पूछते हैं तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बाकी लोग भी अपना क्वेश्चन में ग्रुप 5A कैसे आया। ठीक है, ई को अगर आप देखते हैं तो ई की यहाँ पे मैं साइड पे कर रहा हूँ ई के लिए, जिसका क्वेश्चन है ई की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, लास्ट पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, 3s2 एंड 3p3। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो आपने काउंट करने हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 + 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। तो इसका ग्रुप कितना आ जाएगा, 5A। और इसका वैलेंस शेल कौन सा है, 3rd। तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा, 3rd। ठीक है, और ब्लॉक कैसे लिखेंगे, ब्लॉक मीन के किस सब शेल के ऊपर एंड कर रही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसका ब्लॉक क्या आ जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, बी पार्ट बी। अच्छा, इसका जो बी है, बी में अगर आप देखें तो इसमें इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 और 2p6 है। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 8 आएंगे, तो बी का जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, 8A। और इसका पीरियड जो बनेगा बी का वो क्या बनेगा, 2nd पीरियड। और ब्लॉक उसी तरह से पी। अब आपने क्या करना है कि 2nd पीरियड के अंदर बी के लिए चलते जाना है, लास्ट पे कौन सा ग्रुप आप ले रहे हैं, 8th ए। तो बी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2nd पीरियड और 8th ए ग्रुप। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको ये चीज़ें इस क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको आपने ज़रा गौर से समझना है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल्स टू द ग्रुप नंबर। यहाँ पे बार बार जब हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को डिफ़ाइन करते हैं, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो सबसे पहले उसका हम ग्रुप नंबर डिफ़ाइन करते हैं। ग्रुप नंबर किसके बराबर आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमने इनका ग्रुप नंबर फाइंड करना है। एक चीज़ आप नोट करेंगे, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस किसके लिए होगा, एस ब्लॉक के लिए। अगर आपके पास पी ब्लॉक आता है तो आप ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस आपने क्या कर देना है, 10 ऐड करना है, किसके लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, ये दो बातें आपको समझ आ गई होंगी। दोबारा से कि हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने इन एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद आप ये फाइंड आउट करेंगे कि इसका ब्लॉक एस है या पी है। एस ब्लॉक के लिए आपने जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वही उसका ग्रुप नंबर आ जाएगा। लेकिन पी ब्लॉक के लिए जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे उसमें आप 10 का नंबर ऐड करेंगे तो पी ब्लॉक के लिए क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर। ठीक है, एक हम सॉल्व करते हैं ज़रा एल्यूमिनियम का, फिर आपको मैं कंपेयर करके बताता हूँ। एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या आ जाएगी, 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और क्या आ जाएगा, 3p1। ठीक है, एक हमने ये कर लिया, एक हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक के लिए। एस ब्लॉक का कौन सा है यहाँ पे, पोटाशियम। पोटाशियम का मैं लिख रहा हूँ 19, 1s2, 2s2, 2p6,
उसके बाद क्या आ जाएगा 3s2, 3p6 और क्या आ जाएगा 4s1। अब इन दोनों में अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो ऊपर हमने किया है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का अगर आप देखें तो ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे आपने वैलेंस शेल को देखना है। वैलेंस शेल के सब शेल्स के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मैंने जब आपको बताया था कि जब आप ग्रुप नंबर फाइंड आउट करोगे पी के लिए, तो 3 के अंदर आपने क्या ऐड करना है, 10। तो पी के लिए क्या आ जाएगा, 13। तो एल्यूमिनियम का जो ग्रुप नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 13। और अगर हम के केस में जाते हैं, पोटाशियम के केस में, तो पोटाशियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 4s1। तो ये कौन सा एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक है। तो इसका ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर आपने जो इसके एस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, तो इसका ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा, 1a। ठीक है, तो ये दोनों बातें मैंने लिखी, और एक एस ब्लॉक का एलिमेंट मैंने सॉल्व किया और एक पी ब्लॉक का एलिमेंट मैंने सॉल्व किया। सल्फ़र और ऑक्सीजन दोनों किस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक। तो इनके जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो इसमें आपने 10 का नंबर ऐड कर देना है। ठीक है, ज़रा इस पे क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ है या नहीं, जल्दी से। ठीक है, दो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, बाकी सल्फ़र और ऑक्सीजन जो हैं वो आपने ख़ुद सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग में तो वो आप साथ साथ पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ग्रुप नंबर जब आप फाइंड करोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। ब्लॉक आपको जस्टिफाई करना है कि एस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है। जब आप एस या पी पे चले जाते हैं तो एस के लिए आपने 10 का नंबर ऐड नहीं करना। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे पोटाशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये 1a का मेंबर है, 1a ग्रुप का। जबकि पी ब्लॉक के लिए थोड़ी सी बात चेंज की गई है कि ये अब हम 1a मेन ग्रुप के लिए लिख रहे हैं, लेकिन जब हम पी ब्लॉक के लिए जाते हैं तो IUPAC जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, उसकी सिफारिशात के मुताबिक हम पी ब्लॉक के लिए 10 का नंबर ऐड करते हैं कि वो 13, 14, 15, 16 और 18 ग्रुप तक हम चले जाते हैं। तो इसके लिए आपने याद रखना है 13। अगर आप 3a भी लिखेंगे तो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन नई जो सिफारिशात हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस है, उसके मुताबिक आप 10 का नंबर ऐड करोगे। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर औकात जो है वो पेपर में ये रिपीट हो चुका है। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले जैसे अल्कली मेटल है, तो अल्कली मेटल किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 1a के साथ। अल्कलीन अर्थ किस से बिलोंग करते हैं, 2a के साथ। और उसके बाद जो नोबल गैसेज हैं वो 8a के साथ बिलोंग करती हैं। और उसके बाद जो हेलोजेंस हैं वो किस से बिलोंग करते हैं, 7a के साथ। अब हमने ग्रुप भी लिख दिए। ग्रुप से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्या हैं। ठीक है, जैसे मैं एक आपको ग्रुप डिफाइन करता हूँ कि अल्कली मेटल्स जैसे होते हैं, तो अल्कली मेटल्स के टॉप के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन तो अल्कली नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे इसका डुअल नेचर डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, सोडियम है, उसके बाद पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और उसके बाद क्या है, फ्रांशियम है। अब 1a ग्रुप है, हर एक के आउटर मोस्ट शेल के अंदर इन सब के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1। और इसका जो ब्लॉक आएगा वो s ब्लॉक है, मीन के इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सब की एंड करेगी वो s के ऊपर एंड करेगी। जैसे हाइड्रोजन है तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, 1s1, और इसके लिए क्या हो जाएगा 2s1, इसके लिए क्या हो जाएगा 3s1, इसके लिए क्या हो जाएगा 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1। इनकी सब की हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली है। क्या इसको हम कोई जनरलाइज फार्मूले के तहत लिख सकते हैं? क्या हम अगर 1, 2, 3 को हम सब को क्या लिख दें,
जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि इसकी जगह हम n लिख देते हैं। और n क्या होता है, n कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से लेके 7 तक जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो पीरियड है वो 7 है, तो n वेरी करेगा 1 से लेके 7 तक। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ns, s ब्लॉक एलिमेंट है और इनका वैलेंस सब शेल s है। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1। तो अब NS1 क्या होगा, जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब के लिए हम क्या लिखेंगे, NS1। अब अल्कलीन अर्थ मेटल की तरफ अगर हम जाते हैं तो उनके S सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, NS2। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जो अल्कलीन अर्थ मेटल है कैल्शियम, इसके वैलेंस सब शेल जैसे 4s2 इसके अंदर आ जाते हैं, तो 4s2 इसकी 4 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, n के साथ हम रिप्लेस कर रहे हैं। अब हेलोजेंस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी, अब हेलोजेंस के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ns और np। S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2। P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इनका पीरियड नंबर है, शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हेलोजेंस का पहला एलिमेंट फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और इनके लिए N जो है वो साथ साथ चेंज होता जाएगा। अब नोबल गैसेस में क्या हो जाएगा, नोबल गैसेस को अगर हम देखें तो इसी तरह से NS और NP, S के अंदर कितने आ जाएंगे, 2, और P के अंदर कितने आ जाएंगे, 6। क्योंकि नोबल गैसेस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, सिवाय हीलियम के जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे जल्दी से बताएंगे, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ जाते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको समझ आ गई है। ठीक है, बाकी लोग भी अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से, हेलोजेंस अगेन, हेलोजेंस के आउटर मोस्ट, अगर हेलोजेंस को हम देखते हैं तो हेलोजेंस का जो सबसे पहला एलिमेंट है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, और इसका ग्रुप क्या है, 7A। अब इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट के अंदर क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। जैसे हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो ये क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, कि यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर आप देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो इसका शेल नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, 3s2, 3p5, क्योंकि इसका पीरियड नीचे आ रहा है। 4th पीरियड में जाएंगे तो 4s2, 4p5, उसके बाद नीचे आएंगे तो 5s2, 5p5। इन सब को अगर आप जनरलाइज करें, ये तो मौजूद है NS2, NP5। अब ये जो 2 है उसके बाद क्या आगे लिख रहे हैं कि 3 है, 4 है, क्या आ जाएगा आगे नेक्स्ट 5। इन सब के लिए हम क्या लिख देते हैं जनरलाइज फॉर्म के अंदर, NS2, NP5। तो ये क्या आ जाएगा, हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। पावर मीन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, पावर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे आखिरी शेल के अंदर, वो क्या डिफ़ाइन करते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो ग्रुप नंबर को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम क्या लिख रहे हैं, इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हमने वैलेंस शेल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2s और 2p, ये इसका वैलेंस शेल है। जैसे हम इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं तो k फर्स्ट शेल क्या है, 1s2k, उसके बाद 2s एंड 2p5, ये क्या हो जाएगा l सेकेंड शेल। तो सेकेंड शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 5, इन दोनों को आपने ऐड करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल फॉर एन एटम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स।
अच्छा, यहाँ पे डॉट सिंबल क्या है कि आपने डॉट मीन के इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास ब्रीलियम है, पोटाशियम है, नाइट्रोजन है और आयोडीन है। आपने सबसे पहले इन सारे एटम्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता करनी है कि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जैसे ब्रीलियम है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। तो यहाँ पे अगर हम ब्रीलियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपने Be लिखना है और Be के साथ ऊपर में 2 डॉट आपने ऐसे शो कर देने हैं, ठीक है। तो ये ब्रिलियम का डॉट स्ट्रक्चर मौजूद है आपके सामने, जस्ट इसके साथ आपने सर्कल वगैरह कुछ नहीं ड्रा करना, ठीक है। उसके बाद अगर आप पोटाशियम का लिखते हो तो पोटाशियम जो है, पोटाशियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं 1। तो पोटाशियम का डॉट स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा K डॉट। अगर आप नाइट्रोजन पे जाते हैं तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3। नाइट्रोजन के 2 पेयर हो जाएंगे, एक को आप क्या कर सकते हैं सिंगल के साथ लिख सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम नाइट्रोजन के तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। और आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं 7, क्योंकि ये 7A ग्रुप का मेंबर है। तो आप क्या लिखेंगे 2, 4, 6 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आप डॉट की फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है इस पे या आगे चलें? उसके बाद हमारे 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, उसको हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 13, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट द वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। अब ज़रा आपसे ये क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राइट द वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। एक एलिमेंट है जो कि पीरियड नंबर 3 के अंदर मौजूद है और उस ग्रुप नंबर क्या है 5A। अब मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ पीरियड जो है वो क्या बताता है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल इसका कौन सा है 3rd। और जो इसका ग्रुप है, ग्रुप से हम क्या निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5 पहले के। ज़रा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप ज़रा वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, क्या बनेगी A के लिए जल्दी से। बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, वो आपने करने हैं, अगर रह गए तो फिर आपकी असाइनमेंट हो जाएगी, ठीक है। जल्दी से आप इसकी वैलेंस शेल कन्फिगरेशन मुझे लिख के दें। क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट है जो पीरियड 3rd के अंदर मौजूद है और ग्रुप 5 के लिए है, इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे जो है पीरियड और वैलेंस शेल इज इक्वल्स टू 3rd और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस वो 5 हैं, तो हम ग्रुप से क्या लिखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स और पीरियड से 3rd आ गया, तो यहाँ पे 3s और 3p 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन s में चले जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कहाँ चले जाएंगे p के अंदर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपने 5 यहाँ पे पूरे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जो वैलेंस शेल है वो क्या आ रहा है 3rd और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने आ रहे हैं 5, टोटल 2 + 3 5। इसी तरह से अगर आपने क्या करना है कि एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियड 2 ऑफ ग्रुप 6A, तो 6A से क्या मुराद है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 6, और ये पीरियड 2 का है तो इसका जो शेल है या वैलेंस शेल है वो 2 आएगा। तो इसके लिए B के लिए आप कैसे लिखेंगे, B के लिए आप लिखेंगे 2s और 2p। इलेक्ट्रॉन्स कितने आपने पूरे करने हैं 6, तो s में 2 आ सकते हैं और p में 6 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो B की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन है वो क्या आ जाएगी 2s2 और 2p।
6 के वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियड 2 ऑफ ग्रुप 6A। अब नेक्स्ट जो है कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये बहुत आसान है, जैसा कि एटॉमिक नंबर हमें गिवन किया गया है। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। और जो मैस नंबर है वो हमेशा किसके बराबर आएगा, मैस नंबर इज़ इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। कि आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करोगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा, मैस नंबर। अब पहला जो आपने कॉलम फिल करना है एटॉमिक नंबर 11 है, तो प्रोटॉन्स कितने आएंगे, 11। प्रोटॉन्स मीन के प्लस चार्ज इस पर कितना आएगा, 11, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जिस पे माइनस चार्ज है, आप यहाँ पॉजिटिव ना लिखें, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि प्रोटॉन्स इसमें कितने आ जाएंगे, 11, और प्रोटॉन्स के इक्वल क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ क्लियर कर लेनी है, प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। अब एक और बात है कि मैस नंबर किसके बराबर आएगा, तो मैस नंबर किसके बराबर आता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो ये कितना आ जाएगा, 23 इसका मैस नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो जो दूसरा पोर्शन है एटॉमिक नंबर, इसमें ये प्रोटॉन्स दिए गए हैं, तो प्रोटॉन्स किसके बराबर आ जाते हैं, एटॉमिक नंबर के। तो प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर बराबर हो गया, इसी के बराबर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो अब एक और चीज़ आपने फाइंड आउट कर दी है, मैस नंबर किसके बराबर आता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 29। अब नीचे आ जाएं तो एटॉमिक नंबर और क्या आगे गिवन है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। अब मैस नंबर जो फार्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया था कि मैस नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक न्यूट्रॉन्स गिवन है और मैस नंबर गिवन है। आप क्या कर सकते हैं कि मैस नंबर को यहाँ पे लिखेंगे 47 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 25। प्रोटॉन किसके बराबर आ जाएगा 47 माइनस 25, तो ये क्या बचेगा तकरीबन 2 और 2, 22 प्रोटॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। अगर 22 प्रोटॉन्स आते हैं तो एटॉमिक नंबर भी क्या आ जाएगा 22, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे 22। लास्ट वाला जो पोर्शन है वो आपकी असाइनमेंट होगी, वो आपने खुद सॉल्व करना है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बाकी टेबल मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिया है। ये देख लें कि यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहे हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में बराबर आ रहे हैं। तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी कि फर्स्ट, थर्ड और लास्ट कॉलम जो हैं वो सेम जाएंगे, बाकी में कुछ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद लास्ट इसका जो क्वेश्चन है, इन विच ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल वेयर वुड यू प्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अच्छा, सारे बच्चे अब लास्ट पे ये क्वेश्चन आप मुझे खुद करके देंगे जिन बच्चों को समझ आ गई है। कुछ बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ बच्चे दोबारा इस पर वर्किंग करें। अब सबसे पहले जो 13 का एक क्वेश्चन है, इसका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक मुझे बताएं। आप हाँ, एस ब्लॉक ठीक है, एस ब्लॉक के लिए ठीक हो गया। एस ब्लॉक इसका आ गया, इसका ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले का। ए के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं तो ए का एस ब्लॉक आ गया। ग्रुप नंबर 2 नहीं आएगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू 1A, बिकॉज के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, और इसका पीरियड क्या आ जाएगा, पीरियड सेकंड आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ये कुछ बच्चों को अंडरस्टैंड हो गया है। अब ज़रा दूसरे पे जाएं, बी के लिए 1s2, 2s2 एंड 2p5। शाबाश खरी। अब सेकंड के लिए आ जाएगा पी ब्लॉक, ठीक है। सेकंड के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं तो सेकंड का जो आ जाएगा पी ब्लॉक, इसका ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा और पीरियड क्या आ जाएगा, जल्दी से
पी ब्लॉक सारों ने लिख दिया, ठीक है। ग्रुप क्या आ जाएगा? ग्रुप ग्रुप 3A पीरियड 7 और ग्रुप टू नहीं, आप थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि शेल नंबर जो है ये पीरियड को डिफाइन करता है, तो पीरियड इसका आ जाएगा सेकंड, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, 5 + 2 7, तो इसका ग्रुप क्या आ जाएगा 7A। लेकिन पी ब्लॉक के लिए हम क्या कर देते हैं कि 7 का नंबर आप ऐड करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, 17 के साथ चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दो जो होंगी वो आपकी असाइनमेंट होंगी। अगर नहीं आपको अंडरस्टैंड होती तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। और दोबारा से कि अगर आप ये क्लास ले रहे हैं, आप सुबह से 12 बजे तक यहाँ बैठे होते हैं, तो कोशिश करें कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, बजाय इसके कि आप अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट करें या इररेलेवेंट क्वेश्चनिंग या आपस में कोई बातचीत चल रही हो, फिर आप लास्ट पे कहें कि जी दोबारा रिपीट करें, क्योंकि हमारे पास टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें क्लियर करना होती हैं, ठीक है। अब आपका कोई फिर भी बात रहती है तो आप YouTube पे ऐड कर सकते हो। अभी हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हो चुका है, आपका चैप्टर नंबर 4 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे अभी नए क्लास को ज्वाइन करते हैं तो वो जैसे चैप्टर नया स्टार्ट होता है तो उसको शुरू से अटेंड करना शुरू करें, ताकि आपको क्योंकि हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ लिंक्ड होता है, ठीक है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।